हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संगम स्टडी 91 में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम्स होती है गुणा करने में, स्क्वायर निकालने में, और छोटी से छोटी गुणा, बड़ी बड़ी गुणा। मात्र आप कैलकुलेटर को गुणा करोगे तो आप कैलकुलेटर को फेल कर दोगे। बस ये वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं बोले कि मुझे कैलकुलेशन नहीं आती है, मैं कैलकुलेशन मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, तो भागिएगा नहीं, ये वीडियो पूरी देखिएगा, देखिए किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप करेंगे दो संख्याओं वाली गुणा। ठीक है, दो संख्या वाली कैसे, देखो पहले जो 100 के आसपास संख्या हैं, 100 से ज़्यादा हैं, 100 के आसपास हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास कितनी 98 गुणा करेंगे कितने में 97। ठीक है, बताइए ये कितनी कम है, 2 कम है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये कितनी कम है, 3 कम हमारे पास है। तो अब क्या करेंगे, 2 3 कितने हो जाएंगे, 6। सिंगल डिजिट है ना, तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे। ठीक है, 2 डिजिट में संख्या हमें लिखनी है। चाहे 98 में से 3 माइनस कर दो तब भी 95 बचेंगे, चाहे 97 में से कितने कम कर दो, हमारे 2 कम कर दो तब भी 95 बचेंगे। तो ये हमारे पास गुणा आ गई। ठीक है, उसके बाद करेंगे एक और इसका देख लो। जैसे हमारे 97 गुणा हमने कर ली, किसने 91 करी। ठीक है, बताइए कितने कम है, यहाँ पर हैं 1 कम है, यहाँ पर कितनी 9 कम है। ठीक है, तो 9 कम 9 सिंगल डिजिट है ना, 1 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 99 में चाहे 9 कम करूँ तब भी 90 बचेंगे, चाहे 91 में से 1 कम करूँ तब भी हमारे पास कितने बचेंगे, 90 बचेंगे। ठीक है, तो 9009 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। देखो ठीक है, यहाँ से देखिए, इधर से जैसे हमें 92 का लिया, ठीक है, और 98 का ले लिया। ठीक है, बताओ कितने कम है, यहाँ से 8 कम है, यहाँ पर कितने 2 कम है। ठीक है, तो 8 दूनी 16, डबल डिजिट है ना, अब इसको 0 नहीं लेंगे। ठीक है, हमने बताया आपको 2 डिजिट में संख्या लिखनी है। 92 में से 2 कम 2 कर दूँ, कितने बचेंगे, 90 बचेंगे। उसके बाद चाहे 98 में 60 कर दो तब भी बचेंगे 90। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये हमारे पास ट्रैक नंबर कौन सी होगी, 8। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड हमारे पास देखो, सेकंड इसमें क्या, कोई भी संख्या, जैसे क्या है कि हमारे पास 100 से कम संख्या, 100 के थोड़ी पास होनी है। अगर 100 से थोड़ी अधिक संख्या हो तो उसको कैसे हम करेंगे, जैसे हमारे पास कितनी है 102 और 105 की हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर कितने अधिक हैं, 2 अधिक हैं, 2 अधिक हैं, प्लस में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितने 5 अधिक हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 डिजिट में संख्या में लिखनी है। ठीक है, अब चाहे 102 में 5 ऐड कर दूँ, ठीक है, और चाहे 105 में 2 ऐड कर दूँ, कितनी आएंगे, 107 आएंगी। तो 107 यहाँ पर लिख दीजिए भाई, यही हमारा पास आंसर। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। यहाँ से देखिए, उसके बाद इसका सेकेंड देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 106 की गुणा करेंगे, किस में करेंगे, 109 में करेंगे। 100 से ज़्यादा ना, समझे ना। अब क्या करेंगे, कितने अधिक हैं, 6 अधिक हैं, प्लस लिखेंगे, प्लस करेंगे ना। पहले यहाँ पर माइनस थी तो इसलिए माइनस में लिखते थे, अब यहाँ पर अधिक है ना, इसलिए प्लस में हम संख्या लिखते हैं। ठीक है, प्लस कितने अधिक हैं, 9 अधिक है ना, 9 6 54 हो जाएंगे। ठीक है, अब 106 में 9 ऐड करोगे तो कितने जाएंगे, 115, और 109 में अगर 6 ऐड करोगे तब भी कितने 115 आ जाएंगे। तो 115 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड देंगे। तीसरी हमारे पास कौन सी होगी, एक ऐसी संख्या लेंगे जो एक संख्या हमारे पास क्या है, 100 से कम होनी चाहिए। ठीक है, एक संख्या क्या हमारे पास 100 से अधिक है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आपने ये तो बता दिया 100 से कम है उसकी कैसे करेंगे, और 100 से संख्या अधिक है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लेकिन कोई संख्या 100 से अधिक है, एक संख्या 100 से कम है, एक संख्या 100 से अधिक है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पर कितनी कम है, 2 कम है ना। उसके बाद यहाँ पर कितने अधिक हैं, 2 अधिक हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, जिसमें देखो 2 और 2 की गुणा करेंगे तो माइनस के हमारे पास 4 होंगे, कितने होंगे, माइनस के 4 होंगे। तो यहाँ पर माइनस के 4 लिखेंगे। ठीक है, अब 98 में 2 ऐड कर दो, कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। 102 में अगर 2 घटाएंगे माइनस करेंगे तब भी हमारे पास 100 आएंगे। 100 तो हम लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, 2 संख्या और लिखेंगे, 2 0 और लगाएंगे। ठीक है, अब यही वाली संख्या क्या करेंगे, 4 घटा देंगे। 10,000 में से अगर 4 गए तो
996 बचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक और लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, देख लीजिए 95 गुणा 104 ले लो। ठीक है, देख लीजिए कितने अधिक हैं कितने कम है, 5 कम है। ये कितने का अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, तो 5 चौक 20 आ जाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर 2 जीरो लिखेंगे। ठीक है, 2 जीरो लिखेंगे, जो संख्या हम लिखते हैं। ये वाली हमारे पास माइनस की है। ठीक है, कौन सी माइनस के हमारे पास। अब 95 में चाहे 4 ऐड कर दो कितने में 99 आएंगे, चाहे 104 में से 5 घटा दो तब भी 99 आएंगे। ठीक है, अब इसमें से घटा दो, यहाँ पर 0 आएगा, 10 में से 2 गए 8 बचे, 98 रह गए, ये 9880 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है कि सर ये तो पास वाली है ना, कोई संख्या कहीं से भी दे सकते हैं ना, जैसे 31 गुणा 65 भी आ सकती है, 56 भी आ सकती है, 57 जो भी है। ठीक है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, इसकी गुणा कैसे करेंगे, देखिए देख लीजिए। इसको हम क्या करें, 31 हमारे पास है। ठीक है, 31 हम लिखेंगे, उसके बाद 56 गुणा करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले कि इन दोनों की गुणा करेंगे। ठीक है, 6 कम 6। ठीक है, 6 कम 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 तियाँ 18 और 5 एकम 5, 18 5 कितने हुए 23 आ गए। अब 23 के लिखेंगे 3 और 5 तियाँ 15, 15 2 कितने हो गए 17। इस तरीके से आप कर सकते हो, उड़ा सकते हो। ठीक है, दूसरा इसका देख लेते हैं, इसका एक ले लें, दूसरा और इसका ले लेते हैं। जैसे कोई सा ले लो, 24 ले लिया हमने, 24 की गुणा किस में करनी है, हमें 23 में करनी है। कुछ भी आ सकता है, जैसे मान ले लो 95, यहाँ पर ले लो 95, बहुत बड़ी संख्या ले ली। ठीक है, इससे बहुत बड़ी है ना, तो यहाँ से 24 की गुणा करेंगे 95। कैसे करेंगे, 5 चौक 20 मल्टीप्लाई समझिए। पहला डिजिट इसका है ना, इकाई का अंक से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 चौक कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। अब 20 के हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 20 का क्या लिखेंगे 0, कैरी में जाएंगे 2। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 4 नेम 36, तो कितने जाएंगे 40 हो जाएंगे। 40 से 2 कितने हुए 48 के 8 और 9 दूनी 18, 18 4 22। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर करोगे तो ऐसे आप मन में कर सकते हो गुणा, जैसे हमने करी। जैसे हमें 45 की 43 में हमें करनी है। ठीक है, तो 5 तियाँ 15 के 5, 4 तियाँ 12 और 5 चौक 20, 20 12 32, 32 एक कैरी का हुआ, कितना हुआ 33 हुआ, 33 के 3, 4 चौक 16, 16 1 16 3 19। ठीक है, तो इस तरीके से आप गुणा कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो अब चलेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्क्वायर नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, स्क्वायर निकालते हैं, थोड़े से स्क्वायर जो आप मात्र 1 सेकंड में आप बता सकते हो, वो वाली स्क्वायर देख लीजिए। बहुत सारे आपने देखे होंगे, जैसे हमें 15 का स्क्वायर निकाल, लास्ट में संख्या 5 है, लास्ट में क्या संख्या हमारे पास 5 है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास 25 हैं और 35 हैं, 35 का स्क्वायर और 45 का स्क्वायर, लास्ट में जो संख्या 5 आएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास 65 हैं, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए। यहाँ पर जो पहली संख्या है ना, इसका स्क्वायर करें 5 25, यहाँ पर जो दहाई का अंक है ना, 1 ऐड करके गुणा कर दूँ, 1 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से गुणा कर दो उसी संख्या से, 2 एकम 2, बस 225 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं 5 25। हमने आपको क्या बताया, जो यहाँ पर दहाई का अंक है इसमें 1 ऐड करके गुणा कर देंगे, 1 इसमें ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, बस ऐसे ही 5 25, 3 1 इसमें 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 तियाँ 12। ठीक है, ऐसे ही 5 25, 4 पंजे 20, 5 25, 6 सत्ते 42। बताओ मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से आप बस गुणा देखोगे बस। अब ये बताओ कि अब सोचोगे कि उसके बाद हमें ये आप क्यों बता रहे हो, ये किस में यूज होंगे। ठीक है, आपने जैसे कोई बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता हो, इंटर में पढ़ता हो, ठीक है, तो उसमें आपने देखे पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, कोई आधार का क्षेत्रफल कितना, जैसे पाई आर स्क्वायर होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हम जैसे आर स्क्वायर का मान, अगर जैसे आर का मान अगर आपके पास दिया हो 3.5 दिया हो, ठीक है, तो इसमें हमें क्या वर्गमूल निकलवाना है ना इसका, तो आप तुरंत इसको निकाल सकते हो। जैसे हमें इसका क्या निकालना, आर स्क्वायर का मान निकालना, तो 3.5 अगर दिया हो तो क्या करोगे, 3 तियाँ देखो 5 25 करेंगे, 3 में 1 ऐड कर 3 चौक 12,
12 यहाँ पर लिखेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, बस इस तरीके से आप उड़ा सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे चलते हैं। इसको आई हो, मुझे उम्मीद है जितनी भी मैंने आपको बताएं तो आपका बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब चलते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उन संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे जो बहुत ही थोड़ी काफ़ी बड़ी होती हैं। जैसे हम 905 हैं, ठीक है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे, 507 हो सकता है, ठीक है, और 608 भी हो सकता है, 109 भी हो सकता है, ठीक है, और 904 भी हो सकता है, और 709 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे, बहुत ही मात्र 1 सेकंड में आप उड़ा सकते हो। ठीक है, पहले आपको हम बताएं दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से भी करेंगे और राइट हैंड साइड से भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे। ठीक है, इधर से। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें, पहली संख्या हमारे पास की, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 25 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये वाली संख्या 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, इन दोनों की इन तीनों की क्या करेंगे, आपस में गुणा करें। 9 पंजे 45, 45 दूनी 90 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और 9 पंजे 45 हो जाएंगे। अब यहाँ से करो, यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कितनी है, 9 ने 81, बस यही तो आंसर है। देख लीजिए कैसे, 7 सत्ते 49, 5 सत्ते 35 दूनी 70, ठीक है, 5 25, बताओ मज़ा आया नहीं, मज़ा आया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। 8 8 देखो 64, 6 8 48, 6 6 36, बताओ बहुत ही सिंपल तरीके से। 9 नेम 81, 1 नेम है 9, और 9 दूनी 18, और 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लो 4 का, 4 चौक 16, 9 चौक 36, 36 दूनी कितने हो जाएंगे, 72। ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 9 नेम 81, 7 नेम 63, 63 दूनी 126, 126 के ऐसे लिखते हैं ना, तो 126 के लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 1 का हमारा कैरी हो, इसमें 100 में कैरी होगा। ठीक है, 100 में 1 हासिल होगा, तो यहाँ से देखो 26 हमारे पास, 26 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी में चलेगा, 7 7 49, 49 1 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो इस तरीके से आप बस देख कर ही आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, उनका स्क्वायर निकालेंगे, उन संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे जो लास्ट में अगर 5 नहीं दो, वो कोई सी संख्या ले सकते हैं। जैसे हमें 56 का स्क्वायर निकालो, यहाँ पर 5 हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए थोड़ी सी नज़दीक, यहाँ पर जैसे मैं 50 का पहले निकाल लूँ। ठीक है, किसका निकालेंगे, 50 का। 50 का कितना होता है, 2500 होता है। कितना होता है, 2500। इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास जैसे 49 का हमारे पास दिया है, तो आप बस देख कर ही समझ जाओगे। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो 9 नेम क्या करेंगे, 81। देखो ये बताओ 50 से कितना कम है, 1 कम है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही कम, 1 होगा, सिंगल डिजिट 1 0 लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, 50 25 में से क्या करेंगे, 1 कम कर दो, कितने आएंगे, 24। ठीक है, जैसे 48 का भी निकालना, तो 48 का देखो इधर 2 कम है ना, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। 25 में 4 कम कर दो, 2 ही तो कम है ना, 25 में 2 कम कर दो, कितना, 23। बताओ मज़ा आया नहीं आया। ठीक है, जैसे हमारे पास 42 का निकालना है। ठीक है, तो 42 कितना कम है, 8 कम है ना, 8 8 64। आप यहाँ पर 8 कम है ना, तो 25 में अगर 8 कम करोगे तो कितने आएंगे, 17, 1764 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अब उसके बाद जैसे अगर 50 से कोई ज़्यादा है संख्या, 50 से ज़्यादा संख्या है, जैसे हमारे पास 53 का स्क्वायर निकालने, कितने का, 53 का। हमारे पास कितना अधिक है, 3 अधिक है ना 50 से, तो 3 3 9। अब 25 में 3 अधिक है ना, तो 25 में 3 ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 28, 28 9 हो जाएगा। हमें निकालना 57 का निकालना है, कितने का, 57 का। 7 7 49, 25 में 7 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 32, यानी 32 से 49 आ जाएगा। ऐसे ही देख लो। ठीक है, जैसे हमें 63 का निकालनी, किसका निकालनी, 63 का स्क्वायर निकालनी। पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36, 3 3 9, 1 सिंगल डिजिट है ना, तो 0 लगा लेंगे। 6 3 18, 18 दूनी 36, एक संख्या छोड़ के क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो 6 यहाँ पर आ जाएंगे, 6 3 9 आ जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएंगे, 3969 आ जाएंगे। ठीक है, कोई सी संख्या इस तरीके से आप निकाल सकते हो, किसी का भी स्क्वायर। जैसे हमें निकालने में यहाँ पर निकाल लो
जैसे 67 69 का भी हम निकालना, जैसे हम निकालना हो, ठीक है। 6 छंग 36, 9 नेम 81, 9 छक 54, 54 दूनी कितने होते हैं 108। एक संख्या छोड़ के क्या करो कि इसमें ऐड कर दो, 16 6 6 1 7 और 3 1 4 4, यहाँ पर लिखेंगे 4761 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें कोई निकालने 82 का हमें निकालने, ठीक है। तो 8 8 64, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। एक संख्या छोड़ के इसको क्या कर दूँ ऐड कर दूँ, ठीक है। तो 6724 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप, मुझे उम्मीद है जो भी मैंने आपको वीडियो बताई है आपको बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी होगी, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।